बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। महाराज मैं मथुरा से आ रहा हूं, क्या अद्भुत नजारा है मथुरा से यहां तक का। पूरा इलाका भगवामय हो गया, सनातनमय हो गया। और ये सच में आप पर सीधी दैवी कृपा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा है, जिसके कारण से आज पूरे भारत में आज जो सामने दिख रहा है ये लघु भारत है। मैं कई लोगों से मिला, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, राजस्थान। पूरा लघु भारत का दर्शन अगर किसी को आज करना है तो आओ और बागेश्वर महाराज जी के चरणों में लौट के इस लघु भारत के दर्शन कर जाओ। मैं तो इतना निवेदन करता हूं। महाराज ये ऐसे ही नहीं होता है, अपनी इच्छाओं को त्याग करे तब कोई संत बनता है। स्वयं को त्याग करके शंभू के चरणों में जो चला जाता है वह इस तरह का बनता है, और इसलिए लोगों को पीड़ा भी। मैं तो महाराज इतना कहूंगा कि ये कीचड़ और लीचड़ से दूर ही रहे, दोनों से ही दूर रहना चाहिए। ये कीचड़ और लीचड़ है, क्योंकि कीचड़ तन को खराब करते हैं और लीचड़ मन को खराब करते हैं। इसलिए इन दोनों से दूर, जो नहीं समझ सकते उन्हें मत समझाइए। और समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, इसमें शक्कर मत मिलाइए। अरे वो समुद्र खगालने में लगे हुए, वो समुद्र खगालने में लगे हुए, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए, जिनकी चड्डियां खुद की फटी हुई हैं, हमारी टोपियां उछालने में लगे हुए। ये बड़े सौभाग्य का बात है महाराज। मैंने एक बार आपको जब आप गंधर्वा सरकार पर कथा कर रहे थे तब मैंने कहा था कि महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सनातन समझ में नहीं आता, उनको क्या अमृत है और क्या विषय ये समझ में नहीं आता। आपके सामने सुनाई थी मैंने, आपको कंठस्थ भी है वो, पर यहाँ बहुत सारी जनता बैठी है, उसके माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर देसी घी, गाय का घी हमारे यहाँ पर औषधि और अमृत माना गया है, लेकिन कुत्ता अगर उसको चाट ले तो वो मर जाता है। हमारे यहाँ पर महाराज श्री, हमारे यहाँ पर शहद जो मधुमक्खी का शहद है वो अमृत माना गया है आयुर्वेद में, लेकिन मक्खी अगर उसको चाट ले तो मर जाती है। कौआ जो नीम के पेड़ पे रहता है वो अगर नीम की निबोली को खा ले, नीम के फल को खा ले तो मर जाता है। मिश्री अगर गधे को खिला दे तो मिश्री औषधि है हमारे यहाँ आयुर्वेद में, पर गधा मर जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो गधे हैं कि वो कौआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अमृत भी कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। ये वही लोग हैं ये सत्य सनातन के, जिनको अमृत हजम नहीं होता है। महाराज बहुत 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 मुश्किल से आपके चरणों का श्रीधाम मिलता है। महाराज मेरा मानना है कि लोहा जब तक लोहार के पास नहीं जाता वो आकार नहीं लेता, सोना जब तक सुनार के पास नहीं जाता वो आकार नहीं लेता, कपड़ा अगर दर्जी के पास नहीं जाए तो वो आकार नहीं लेता, और सनातनी बागेश्वर धाम के चरणों में नहीं आए तो वो आकार भी नहीं लेता। ये एक प्रचंड वेग है जो पूरे देश में छाया हुआ है। मैं बिहार चुनाव में था महाराज से, सच बता रहा हूँ, आपकी यात्रा की चर्चा बिहार के चुनाव के अंदर जब मैं कहता था मध्य प्रदेश का हूँ तो तत्काल आपकी चर्चा होती थी कि महाराज जी वहां से पद यात्रा पे निकल रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में, हमको आना है, कहाँ पे जाना है। हम पर बताते थे उनको एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, लेकिन सच में ये ज्वार आपने जो पैदा किया, जो वार पूरे देश के अंदर पैदा किया है, ये अनुकरणीय है और अविस्मरणीय है। महाराज से हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति छुपी होती है, लेकिन अगर कुशल शिल्पकार नहीं हो तो मूर्ति उभर के नहीं आ सकती है।
आप वो शिल्पकार हैं जो सनातन की मूर्ति को उकोर के भारत माता के मंदिर में रखने वाले शिल्पकार हैं, जो उस पत्थर की मूर्ति को उकर कर उसके अंदर भगवान पैदा कर रहे हैं, भारत माता की मूर्ति पैदा कर रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है महाराष्ट्र, जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आप की चर्चा हो रही है। सच में सनातन को लोग जब डेंगू कहने लगे, हमारे सनातन को लोग मच्छर कहने लगे, हमारे सनातन पे जब उंगलियां उठने लगे लोग हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करने लगे, तब आप जैसे संत की, महंत की, ऋषि की आवश्यकता इस पृथ्वी पर बढ़ जाती है। मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बॉबी राजा एक बार पटकी और मोमेंटो एक बार ताली बजाकर अभिवादन करें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का, जो मां भगवती पीताम्बरा माई की नगरी से आए हैं और हिंदुत्व के, सनातन के प्रखर सेवक हैं।